के जवानों ने गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से घेर लिया। जनरल कुलदीप सिंह बराड़ और लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह दयाल के नेतृत्व में आर्मी ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे पहले मंदिर परिसर में मौजूद आम लोगों को निकाला गया ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो, पर भिंडरावाले और उसके साथियों ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा था और वो मंदिर की इमारतों को अपना किला बना चुके थे। आर्मी के जवान जैसे ही अंदर घुसे, उन पर गोलियों की बौछार होने लगी। दोनों तरफ से भारी फायरिंग हो रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहां हर वक्त गुरुबाणी की गूंज सुनाई देती हो, वहां अचानक से गोलियों की आवाजों ने कैसे माहौल को बदल दिया होगा। यह दृश्य दिल को झकझोर देने वाला था। लड़ाई कई दिनों तक चलती रही। सेना ने टैंक और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया। मंदिर के पवित्र अकाल तख्त साहिब को भी इस फायरिंग में नुकसान पहुंचा। ये वो दृश्य था जिसे देखकर पूरा सिख समाज सिहर उठा। उनके लिए ये उनकी आस्था पर सबसे बड़ा हमला था। आखिरकार 6 जून को सेना ने मंदिर पर अपना कब्जा जमा लिया। ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान कर दिया गया। जब अंदर का हाल देखा गया तो वहां भिंडरावाले समेत उसके कई साथियों के शव मिले। सरकार का दावा था कि आतंकवाद को खत्म कर दिया गया है, पर क्या सच में आतंकवाद खत्म हो गया था? नहीं दोस्तों, इस ऑपरेशन ने एक आतंकवाद को तो खत्म किया, पर दूसरे आतंकवाद को जन्म दिया। एक ऐसा आतंकवाद जो अब सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में हर एक सिख के दिलों में घर कर गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरे देश के सिख समुदाय में एक गहरा गुस्सा और दुख था। उन्हें लगा कि सरकार ने उनकी धार्मिक आस्था पर हमला किया है। उनके सबसे पवित्र स्थान को एक युद्ध का अड्डा बना दिया गया। उनके लिए इंदिरा गांधी अब एक लीडर नहीं, बल्कि एक शैतान की तरह थीं, जिसने उनके धर्म का अपमान किया है। इस गुस्से को भुलाने के लिए कई लोग सामने आए, कुछ तो सियासी फायदे के लिए, तो कुछ सच में अपने धर्म के लिए। इसी बीच एक और खबर ने सबके होश उड़ा दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जनरल अरुण श्रीधर वैद्य, जो आर्मी के चीफ थे, की हत्या कर दी गई। उनके किलर्स भी सिख थे और उनका कहना था कि यह बदला ऑपरेशन ब्लू स्टार का है। यह साबित कर रहा था कि हिंसा का चक्र अब और तेज हो गया है। इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी अधिकारियों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्हें अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटाने की सलाह दी गई, पर इंदिरा गांधी ने इन सलाहों को नजरअंदाज कर दिया। वो अपने बॉडीगार्ड्स पर पूरा भरोसा करती थीं। उनमें से एक थे बीनत सिंह, जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड थे और कई सालों से उनकी सेवा कर रहे थे। इंदिरा गांधी उन्हें अपने बेटे की तरह मानती थीं। एक बार तो जब किसी अधिकारी ने बीनत सिंह को हटाने की सिफारिश की, तो इंदिरा गांधी ने कहा था, अगर मुझे अपने बॉडीगार्ड्स पर भी भरोसा नहीं होगा तो मैं कैसे इस देश को चलाऊंगी। पर वो नहीं जानती थीं कि जिस पर वो इतना भरोसा कर रही हैं, वही उनकी मौत का कारण बनेगा। बीनत सिंह के दिल में भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके सीने में एक ज्वाला जल रही थी। वो एक तरफ इंदिरा गांधी के प्रति वफादार थे, तो दूसरी तरफ एक डिवोटेड सिख भी थे। उनके दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि गोल्डन टेम्पल पर हुआ ऑपरेशन एक बहुत बड़ा पाप है और इसके जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। यही सोच उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रही थी। वो एक ऐसे डिसीजन के करीब पहुंच रहे थे जिसे वापस लेना मुमकिन नहीं था। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, बदला। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिर्फ इमारतों को नहीं तोड़ा था, बल्कि लाखों लोगों के दिलों को भी तोड़ दिया था। और टूटे हुए दिलों से निकलने वाली आग में इंदिरा गांधी की तस्वीर धीरे धीरे जलती जा रही थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन दो लोगों की जिन्होंने इतिहास को अपनी गोलियों से लिखा, बीनत सिंह और सतवंत सिंह। ये दोनों नाम आज भी इतिहास के पन्नों में उस वजह से दर्ज हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बीनत सिंह, जैसा कि मैंने बताया, इंदिरा गांधी के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। वो उनके साथ कई सालों से थे और उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखते थे। वो एक बहुत ही सीधा साधा और धार्मिक